क्या तुम जानते हो, जिस लोहे से हमारी धरती बनी है, हमारे घर, गाड़ी, ट्रेन, पुल, यहां तक कि हमारे खून तक में जो धातु बह रही है, वो लोहा असल में धरती का नहीं, वो आया है आसमान से। हाँ, सचमुच लोहे की कहानी शुरू हुई थी करोड़ों साल पहले, जब धरती भी पैदा नहीं हुई थी। ब्रह्मांड के गहरे अंधेरे में जन्म लेते हैं विशाल तारे, जिनके अंदर तापमान होता है लाखों डिग्री। उनके भीतर गैसें जलती हैं और जन्म लेते हैं तत्व, हाइड्रोजन से हीलियम, कार्बन से ऑक्सीजन। लेकिन जब तारा अपनी आखिरी सांसें लेता है, उसके भीतर बनता है लोहा, आयरन। लोहे के बनने के बाद तारा अपनी ऊर्जा खो देता है और फिर एक विस्फोट में फट जाता है, जिसे कहते हैं सुपरनोवा। सुपरनोवा एक्सप्लोजन। उस विस्फोट में निकलती है आग, धूल और धातु, और उन्हीं में बिखर जाता है लोहा पूरे अंतरिक्ष में। वही तारा, धूल और गैस के कण मिलते मिलते एक गोला बन गए और जन्म हुई हमारी धरती। शुरुआत में धरती आग का गोला थी। उस पिघले हुए गोले के अंदर भारी धातुएं जैसे लोहा और निकल नीचे की ओर डूब गईं। यही बन गया धरती का कोर, एक विशाल पिघला हुआ लोहे का समुंदर। आज भी धरती के 3500 किलोमीटर नीचे लोहा घूमता है और इसी घूमने से बनती है धरती की चुंबकीय शक्ति, मैग्नेटिक फील्ड, जो हमें सूरज की किरणों से बचाती है। यानी लोहा सिर्फ धरती के अंदर नहीं, उसकी जिंदगी में भी है। 5000 साल पहले, जब इंसान को धातु का पता भी नहीं था, आसमान से गिरी एक चमकदार चट्टान, वो थी लोहे की उल्का, मीटियोराइट। लोगों ने देखा वो आग की तरह चमकती है और पत्थर से कहीं ज्यादा मजबूत है। मिस्र के लोगों ने उसी आसमानी लोहे से बनाए छुरे, हथियार और आभूषण, वे उसे कहते थे आसमान की धातु। 1500 ईसा पूर्व के आसपास आज के तुर्की के हिटाइट लोग पहली बार पत्थर से लोहा निकालने की कला सीख गए। आग में उन्होंने पत्थर को गलाकर उसमें से निकाला खालिस लोहा। यह थी मानव सभ्यता की सबसे बड़ी खोज। लोहे के हथियारों से उन्होंने युद्ध जीते, लोहे के औजारों से उन्होंने खेती और घर बनाए, और तब शुरू हुआ लोहे का युग, आयरन एज। भारत में लोहे की कहानी और भी गौरवशाली है। दिल्ली में आज भी खड़ा है 2000 साल पुराना लोहे का स्तंभ, जिस पर कभी जंग नहीं लगी। वैज्ञानिक आज भी हैरान हैं कैसे उस समय हमारे पूर्वजों ने ऐसा मिश्रण बनाया जो खुद को सड़ने से बचा लेता है। वो स्तंभ सिर्फ लोहा नहीं, वो भारतीय ज्ञान का प्रतीक है। आज चारों तरफ लोहा है, हमारे घरों में, गाड़ियों में, ट्रेनों में, पुलों में, यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी लोहा है। हमारे खून का हेमोग्लोबिन लोहे के बिना काम नहीं कर सकता। यानी हर सांस में, हर धड़कन में लोहा हमारे साथ है। धरती के कुल वजन का लगभग 35% लोहा है। सबसे ज्यादा लोहा धरती के कोर में है, जहां इंसान कभी नहीं पहुंच सकता। धरती की ऊपरी परत में जो लोहा है, उसी को हम खनन, माइनिंग करके निकालते हैं। अभी भी अरबों टन लोहा मौजूद है, पर ये संसाधन सीमित हैं। कुदरत का हर खजाना एक दिन कम होता है। शायद एक दिन धरती की खदानें खाली हो जाएंगी, लेकिन लोहा खत्म नहीं होगा, क्योंकि हर पुराना पुल, गाड़ी, मशीन फिर से गलाकर नया बन सकता है। लोहा खुद को फिर से जन्म देता है, और जब तक इंसान है, लोहे की कहानी चलती रहेगी। एक धातु जो किसी तारे के दिल में बनी, फिर आसमान से गिरी, धरती के सीने में समा गई और आज हमारे शरीर के अंदर बह रही है, वो है लोहा। जब अगली बार तुम किसी लोहे की चीज को छुओ, जरा रुक कर सोचो, हो सकता है वो छोटा टुकड़ा कभी किसी तारे की आखिरी सांस से निकला हो। आपको हमारे चैनल पर ये छोटी छोटी कहानियाँ कैसी लगीं? साथ ही काल्पनिक बातों और प्राचीन सभ्यताओं पर भी चर्चा की जाती है। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा।